अस्सलामुअलैकुम। दोबारा हम आपके साथ जुड़ गए हैं कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। यहाँ सोइटिंग वेतपुरा के खेल के मैदान से सोइटिंग वेतपुरा प्रीमियर लीग ईयर 2025 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला पहली पारी इख्तिताम को पहुंची और 186 रन बनाए। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर मुराद 7 स्ट्रीट की टीम ने 8 विकेट गंवाकर 19 ओवर ही खेलने पड़े उनको, क्योंकि ये टीम थोड़ा सा लेट आई थी। और इस समय दूसरी पारी की शुरुआत हो चली है। 187 रन का हदफ है चश्माशाही स्प्रिंग्स के सामने और चश्माशाही स्प्रिंग्स की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। इस हदफ का पीछा करने के लिए 187 रन का टारगेट है सामने। दोनों अपने इस मैदान के अंदर पहुंचे हैं और वही टीम मुराद 7 स्ट्रीट भी पहुंच गई है इन रन्स को डिफेंड करने के लिए। बड़ा ज़बरदस्त मैच है ये दोनों टीमों के लिए और यहाँ से जीतने वाली टीम सीधे जाएगी फाइनल के लिए और पहली टीम बनेगी आज ही जीतने वाली जो क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए। सोइटिंग वेतपुरा प्रीमियर लीग के इस बड़े टूर्नामेंट में विकेट टफ है और किन दो बल्लेबाजों को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। चश्माशाही स्प्रिंग्स की जानिब से क्रीज पर जो 2 बल्लेबाज पहुंचे हैं ओपनर बैट्समैन, यह भी अपडेट होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ करके इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। पहली पारी में टॉप स्कोर रहे थे कैप्टन इम्तियाज़ लेफ्टी, जिन्होंने 66 रन की इनिंग खेली थी। उसके अलावा दरदीश ने भी 25-30 रन जोड़े थे और 30 बनाए थे बैट से जायद डार ने और 19 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में इरफान लार आउट हुए थे। आज जहांगीर लोन 0 पर आउट है। आदिल दादा ने बिलो 10 रन बनाए। गवर रशीद भी 9 रन बनाकर आउट हुए थे और वसीम रजा आज आउट हुए नहीं। अहमद सोहेल वॉचिंग फ्रॉम हाजीबल, थैंक यू सोहेल साहब वहाँ से जुड़ने के लिए, देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, आपसे यही बस दरख्वास्त है। और दूसरी इनिंग में भी मैं देख रहा हूँ कि क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के चाहने वाले काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग सोइटिंग वेतपुरा क्रिकेट ग्राउंड में इस वक्त मौजूद है। और अब स्कोर अपडेट हो गया है। 187 रन का हदफ उमर मंजूर और आसिफ अली उतरे हैं ओपन करने के लिए। चश्माशाही स्प्रिंग्स की टीम की तरफ से अहमद सोहेल ने ज्वाइन किया है और अरशीद ने कहा प्ले का उन्होंने इशारा कर दिया, खेलने का उन्होंने बोला है। बाएं हाथ से इम्तियाज लेफ्टी, पहली गेंद पैड पर लगी, अपील जोरदार और उंगली हरकत में आ गई। वहां पे अरशीद मीर की फ्रंट एम्पायर और वो वहां पे एलबीडब्ल्यू की सूरत में पहला विकेट हासिल कर ले इम्तियाज लेफ्टी ने। इम्तियाज लेफ्टी स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट बॉल ऑफ सेकेंड इनिंग और इस मैच में पहला झटका लगाया उमर मंजूर के रूप में। चश्माशाही स्प्रिंग्स के लिए कतई अच्छी शुरुआत नहीं और बढ़िया आगाज, ड्रीम स्टार्ट इम्तियाज लेफ्टी आज भी फराहम करते हैं अपनी टीम के लिए। और ये कैप्टन जो है ना, एक अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं, क्योंकि RCL सीजन 4 अपने नाम कर लिया था। मुराद 7 स्ट्रीट ने एक बड़ा टूर्नामेंट जिसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, एक बड़ा टूर्नामेंट हाथ आए और RCL में इन्होंने जीत का झंडा गाड़ दिया और रॉयल गुडविल को इन्होंने हराया था। उसमें इम्तियाज लेफ्टी की बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी और इस टूर्नामेंट में अभी तक इम्तियाज लेफ्टी, अगर मैं मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करूँ तो शायद अभी तक मैंने पूरा इस टूर्नामेंट को देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज़ में ज़रूर होंगे, उस रेस में होंगे इम्तियाज लेफ्टी। शाकिर तेलंगाम से शौकत भट्ट, वसीम मानी दुबई से शौकत भट्ट और कुमार मुजमिल। अब आशिक आए हैं बैटिंग करने के लिए। आशु अहमद, आशु ने पहले गेंद को मिडोन पर खेला और सलीम मीर का बढ़िया एफर्ट, डाइव लगाते हुए उन्होंने गेंद को फील्ड किया। फील्डिंग की जमाउट एक लॉन्ग ऑन जहां पे आदिल दादा खड़े हैं। मिड विकेट पर सलीम मीर, फाइन लेग पर वसीम रजा, बाएं हाथ से ओवर द विकेट क्वालिटी गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी की ये गेंद पर स्टेम आउट की सूरत में आशु ने विकेट दे दिया अपना।
आशु ने थोड़ा सा बैलेंस खोया था अपना गेंद को शॉट लगाने के साथ ही, और उसी का फायदा लिया सरशीद अब्बास ने। फलक चपकते ही गिलिया बिखेर दी। गिलिया तो बिखेर नहीं थी कि बल्लेबाज आशु का बल्ला हवा में और पैर भी कुछ देर हवा में रहा। उसी का फायदा लिया वहां पे सरशील ने। ये 0 पर गिरा दूसरा, यानी कि नन फॉर द लॉस ऑफ 2। हुआ सामना आपस में, टुकड़ा आए हैं सामने, खेल का झगड़ा। डार आमिर आसिफ अली के लिए प्यार। मलिक इम्तियाज सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बस शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। बेहतरीन शुरुआत मिलती हुई यहाँ मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम को 187 रन के इस टारगेट को डिफेंड करने में। अभी तक खाता नहीं खुला है और 2 विकेट गिरी है चश्माशाही स्प्रिंग्स के। और अब क्रीज पर उतरे बैटिंग करने के लिए शायद अफान वानी, कमाल के क्रिकेटर अफान वानी। 13,614 रन, 84 50s और सैकड़े भी उन्होंने काफ़ी लगाए हैं अपने इस जीवन में। अफान वानी को आज बड़ा ज़बरदस्त खेलना होगा। जिस तरह से इम्तियाज़ लफ्टी ने एक बेहतरीन इनिंग खेली थी अपने बैट से। जेरी चोको, अजहर क्लिक्स, मलिक इम्तियाज, 2 विकेटें मिली है अभी तक और दोनों को चलता गया उमर मंजूर और उसके अलावा आशु अहमद, दोनों को किया चलता वहाँ इम्तियाज़ लफ्टी ने तूफानी आगाज फराहम करते हुए। इम्तियाज़ लफ्टी मुराद 7 स्ट्रीट के लिए और कैप्टन पहले बल्ले से और अब गेंदबाजी में अपने जौहर दिखाते हुए मुराद 7 स्ट्रीट के लिए। बाएं हाथ से इम्तियाज़ लफ्टी चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार नीचे रही है गेंद, लेग स्टंप पर थी और इसे फ्लिक कर दिया स्केलर डीप में। अफान वानी ने, अफान कोशिश कर रहे थे दूसरा रन लेने की लेकिन मना किया यहाँ आसिफ अली ने। अजहर क्लिक्स लिख रहे कि व्हाट अबाउट लवली उमर, वो कौन है अजहर साहब और कहां से आप मुझे देख रहे हैं? तो खाता खुला है अब अफान वानी के ही बैट से। पहले ओवर की 4 गेंदों के बाद 1 पर 2। आसिफ अली सामना करेंगे अगली गेंद का। आसिफ ने उठाकर मारने की कोशिश की थी, पहली गेंद थी आसिफ अली के लिए। और मैं समझता हूं कि अगर ये मैच जीतना है ना, आसिफ को थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा क्योंकि पहली गेंद पर आपने वार किया था, जो कि मैं समझता हूं कि एक गलत फैसला लिया आसिफ अली ने। और आसिफ अली बाल बाल बचे बॉल्ड होने से। इम्तियाज़ लफ्टी आखिरी मर्तबा बाएं हाथ से लगातार गेंदबाजी कर रहे। इस पार लगा इनर एज। वसीम रजा गेंद के पीछे, गेंद की रफ्तार खुद रुकी, कम होगी। अब रन आउट हो जाएंगे आसिफ अली, लेकिन इस दफा अंपायर ने नकारा। तो 2 रन के साथ ही खाता खुला है आसिफ अली का इनर एज की सूरत में। वो है अब दिमाग। पहला ओवर ठीक ठाक रहा मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब के लिए, जिसमें इम्तियाज़ लफ्टी ने 2 विकेटें चटकाई है। टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाजों को रवाना कर दिया और रन केवल इन्होंने 3 ही कंसीड कर लिए। डार आमिर लव फ्रॉम के हम उमर भाई, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। वेतपारा स्वाइटिंग प्रीमियर लीग या 2025 का ये एक जबरदस्त सेमीफाइनल मैच, सेमीफाइनल नंबर 1। आप इस मैच को लगातार देख रहे हैं कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। अजहर क्लिक से लिख रहे कि कमेंटेटर ब्रांड ऑफ कश्मीर लवली उमर। अच्छा, आप उस लवली की बात कर रहे हैं। ये कमेंटेटर साथ में आपको लिखना था, तब हमें आसानी हो जाती। नॉर्थ कश्मीर के एक ज़बरदस्त कमेंटेटर, हिंदी कमेंटेटर कहना चाहिए, आउट क्लास। डार आमिर, आसिफ अली पे अब टीम पे जिम्मेदारी है। वानी हमजा, स्वीट कमीना, अनी फाइनल इन खदरमो क्रिकेट ग्राउंड। जी हाँ, वेडनेसडे के दिन हमारा है खदरमो के इलाके में। आरसीसी रत्नीपुरा वर्सेस WCC लद्दू के बीच फाइनल मैच है न्यामा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन का। वाहिद मीर लव यू जेक, जेक के लिए प्यार। और गेंदबाजी में वसीम रजा है बाएं हाथ के कमाल के स्पिन बॉलर। पहली गेंद बाएं हाथ से, इसे लाइन में आकर पिच तक पहुंचकर उठा दिया अफान वानी ने और भेज दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
दूरी और पहले 6 की मंजूरी अफान वानी के लिए। अफान का ये लाजवाब छक्का और इस ओवर की शुरुआत हुई 6 के साथ। 9 रन पर पहुंचा स्कोर मजमूवी बगैर किसी नुकसान के, और अफान का स्कोर 7 पर पहुंचा है। अफान ने पहली गेंद पर वेलकम किया 6 के साथ, वहां पे वसीम रजा का, और रजा ने फ्लाइट डिलीवरी कर दी लेकिन उसे भेज दिया बाहर बाउंड्री के। जबरदस्त हिट लगाई अपने बैट से वहां अफान वानी ने, और अफान को आज खेलना होगा, किसी भी सूरत में एक अच्छी इनिंग खेलनी होगी अपने बैट से। फिलहाल आगाज अच्छा रहा है इस ओवर का। वसीम रजा दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए, इस बार बीट किया, बढ़िया टर्न, थोड़ा सा लिंक को पीछे खींचा और इस वजह से गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली और गई सीधे विकेट कीपर के पास। जुबैर असगर लेजेंडरी वसीम रजा के लिए बशीर पेंट क्लब ने हमें ज्वाइन किया है, बशीर साहब का शुक्रिया। अगली गेंद को अफान ने मिड विकेट पर खेला हल्के हाथों के साथ। मिडॉन फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया, आदिल दादा फील्डिंग की जमावट, एक मिडॉन आदिल दादा के रूप में। मिड विकेट पर पीछे दरदीश गोनी, फाइन लेग पर सलीम मीच, उसकी गेंदबाजी देखने लाइक हो गया। जाहिद नबी लॉन्ग ऑफ पर पीछे है, कवर्स पर अपील हुई और रजा को पता था कि यह विकेट मेरी है क्योंकि गेंद टकराई बैक लेग पर और एलबीडब्ल्यू की सूरत में दूसरा विकेट गिरा है एलबीडब्ल्यू की सूरत में, लेकिन झटका लगा तीसरा। चश्मा शाह स्प्रिंग्स की टीम को आसिफ अली गॉन 10 पर गिरा तीसरा 1.4 के बाद। खराब शुरुआत और बशीर साहब भी काफी नाखुश लग रहे हैं। बशीर साहब क्या पेंटर है, पेशे से पेंटर है, यानी कि अगर आपको अच्छी पेंटिंग करानी है घर में तो बशीर साहब के यहाँ कॉल करें आप। इसीलिए उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पे अपने पेशे का अपने नाम के साथ ऐड कर दिया है बशीर पेंटर, ताकि लोगों को जल्दी समझ आए कि भाई किस काम से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छी बात है, गुड लक, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अब क्रीज पर किसको भेजा गया है अफान वानी का साथ देने के लिए? फिलहाल जिसको भी भेजा गया है, यहाँ पे हुई है अजान पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा हमेशा की तरह आज भी, और आप बने रहे फेसबुक पेज को पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी पर। थैंक यू वेरी मच। जब टाइम हफ्ते से पहले कुछ लेट
गोल्ड के इस टाइम वसीम रजा ने से
चार ओवर के बाद टोटल स्कोर 17 है। रन चेस में चश्माशाही स्प्रिंग्स का और उनके 4 बल्लेबाज बाहर गए हैं। इम्तियाज लेफ्टी ने चटकाए 2 और वसीम रजा को भी 1 विकेट मिला। 2 मिले उनको या 1। ये वसीम रजा ने भी 2 विकेटें हासिल कर ली है। जी हाँ, स्कोर लिखने वाला गलत लिख रहा है। जी हाँ, वो तो मैंने पहले ही कहा। अफान 12-10 गेंदों से। अब स्ट्राइक किसके पास है? अफान के पास ही है और नईम अहमद आए हैं बैटिंग करने के लिए, अफान का साथ देने के लिए। अफान के ऊपर काफ़ी दबाव है इस वक्त क्योंकि 4 विकेटें गिरी है। टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज बाहर गए और अफान को उसका भी अलग से दबाव है। और दूसरी बात ये कि अफान को अब जाकर स्ट्राइक रेट का भी दबाव होगा। रिकॉर्ड रन रेट का 93 बॉल्स, देखिए 10 के ऊपर चला गया है रिकॉर्ड रन रेट। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है नईम और अफान वानी के बीच में। अफान वानी रन बॉल खेल रहे हैं, उसकी वजह यही है कि यहाँ इसके जो साथी बल्लेबाज आए थे वो टिके नहीं क्रीज पर। ये के बाद दिख रहे विकेट्स गिरे और खामियाजा भुगत रही है यहाँ पे टीम। चश्माशाही स्प्रिंग्स जिनके लिए हदफ 187 रन का है। पावर प्ले में 18 ही रन कंसीड किए हैं। काफ़ी लाजवाब बॉलिंग देखने को मिली है मुराद 7 स्ट्रीट के बॉलर्स की तरफ से। इम्तियाज लेफ्टी ने 2 विकेट हासिल कर ली 8 रन देकर। वो अब तीसरा ओवर फेंक रहे अपने कोटे का। 5वीं गेंद फॉरन से इस पार विकेट मिली लेकिन गेंद सीधी गई गली पर सलीम मीर के पास और हो सकता है कि पावर प्ले के बाद सलीम मीर का भी आना होगा गेंदबाजी में। तो एक अच्छी बॉलिंग यूनिट है इस टीम के पास। जाहिद नबी भी आएंगे बॉलिंग करने के लिए, आदिल दादा भी बॉलिंग करते, गौहर रशीद भी इस टीम के एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है। 5 ओवर के बाद 18 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। रन चेस में काफ़ी दबाव फील कर रही है यहाँ पे चश्माशाही स्प्रिंग्स की टीम। दमखम दिख नहीं रहा है रन चेस में चश्माशाही स्प्रिंग्स की बैटिंग में। चिनार 11 रहमू अस्सलामु अलैकुम लिख रहे कि आज जीतेगा मुराद 7 स्ट्रीट। अगर जीत गई तो फिर पहुंचेगी सीधे ये टीम फाइनल में क्योंकि सेमीफाइनल मैच है ये। 11.27 अब पहुंच गया है रिकॉर्ड रन रेट। अब 5 ओवर के बाद ना चेंज हो गए यहाँ पे। अब इस एंड से बॉलिंग होगी और सामने वाले एंड से बल्लेबाजी होगी। हर 5 ओवर के बाद इस विकेट पर एंड चेंज होता है। और वसीम रजा पहली बार इस मैच में अब इस एंड से बॉलिंग करेंगे। बाएं हाथ के जबरदस्त फिंगर स्पिनर। पावर प्ले का आखिरी ओवर अब उनसे करवाया जा रहा है। कोटे का वो डालेंगे यहाँ से तीसरा। 707 विकेट्स, 419 मैच, 5 विकेट हॉल ना अभी तक इन्होंने अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज 10 बार हासिल किए हैं। पहली गेंद को उठा दिया है, गैप में गई गेंद और निकल भी गई सीधे मिड विकेट के उस पार। बहुत देर के बाद ये चौका लगा है अफान वानी के बैट से और अफान को एक बड़ी इनिंग खेली होगी अगर इस मैच में बने रहना है, अगर ये मैच जीतना है यहाँ से। तो अफान को ना 70-80 रन की पारी खेलनी होगी। अफान का स्कोर 17 पर पहुंचा है। अगली गेंद इस ओवर की इस बार टर्न हो रही थी लेकिन बैकफुट पर जाकर इस गेंद को मिड विकेट डीप में खेला। देखिए अफान ने 2 गेंदों से 5 रन जोड़े हैं। अब नईम को करना क्या है, वो 7 गेंदों से खाता नहीं खोले पाए अभी तक और उसको मैं समझता हूं कि इसी गेंद पर खाता खोलना चाहिए।
यानी कि यहाँ से गेंदें आपको ज़ाया नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गेंदें ज़ाया करते तो एक रन बढ़ जाएगा। और दूसरा कि आपका जो साथी बैट्समैन है ना, जिसके पास पोटेंशियल है, जिसके पास काबिलियत है खेलने की, वो भी दबाव ज़्यादा फील करेगा, फिर उसको भी दिक्कत होगी काफ़ी ज़्यादा। लेफ्टी के लिए पहली गेंद बीट हुए लेफ्टी, और विकेट कीपर भी रोकने में नाकाम रहे इस गेंद को। और डीप फाइन लेग पर जब तक जाहिद डार इस गेंद को फील्ड कर लेते, 2 रन भागने का मौका मिला। क्या ये 2 रन, जी हाँ, अभी तक बल्ले से नहीं, बल्कि ये लेग ब्रेक की सूरत में पैड के साथ लगी थी गेंद। बिलाल शाबान, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। रहमू से देखने के लिए थैंक यू। चिनार 11 रहमू के एक बेहतरीन गेंदबाज डार नासिर, वालेकुम सलाम नासिर साहब। स्वाइटिंग विद पूरा प्रीमियर लीग 2025 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस हारकर मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम ने 19 ओवर इस टीम ने खेले। 1 ओवर आज कम खेलना पड़ा, क्योंकि वो लेट आई थोड़ा सा टीम 10-15 मिनट, तो इस वजह से 19 ओवर में 186 उन्होंने बना लिया। और ये बॉल्ड हो गए अंदर आती गेंद पे। मैं बात कर रहा था नईम को साथ देने की, लेकिन साथ ही अभी तक अच्छा मिल नहीं रहा है अफानवानी को, तो 5वां भी झटका लगाया, यानी कि आधी टीम गई है वापस 25 पर। और रजा ने बढ़िया ऑब्र गेंद डाल करके लेफ्टी को किया चलता। नईम लेफ्टी आउट हुए खाता खोले बगैर, और 9 गेंदें उन्होंने खेली है। 86 गेंदों में अभी भी 163 चाहिए, लेकिन काफी खराब बैटिंग हो रही है यहाँ पे। एक के बाद दिख रहे विकेट्स गिर रहे हैं लगातार। हादी मीर, उर्वैन, जुनैद मुख्तार, जैक लोन ने आज खाता नहीं खोला, वो रन आउट की सूरत में आउट हुए। शौकत भट्ट इम्तियाज लेफ्टी के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। जुनैद मुख्तार, आपका वेलकम करते हैं जुनैद साहब। एक क्रिकेट के प्रेमी ना आप धीरे धीरे इस ग्राउंड को अलविदा कह रहे हैं, क्योंकि दूसरी इनिंग में ना वो दमखम, वो जान दिख नहीं रही है बैटिंग में। चश्माशाही स्प्रिंग्स की टीम, मैं समझता हूँ कि ये टीम ना दबाव फील कर रही है। सारा तो खेल क्रिकेट में दबाव का ही होता है, जो दबाव को झेलता है वही आगे निकलता है, और अभी तक दबाव को झेलने में नाकाम रही है। एपी भट्ट लिख रहे कि अफान को खुद करना है 150, बाकी 22 में आ सकते हैं। देखिए अफान जितना भी करेंगे ना, उसको साथी की ज़रूरत है, एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है, विकेट पर रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि अफान के पास क्वालिटी है, काबिलियत, सलाहियत है, अच्छी बैटिंग वो करते हैं। बॉलिंग आज उन्होंने काफ़ी लाजवाब की थी। 4 ओवर में उन्होंने 11 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। और इन्होंने शुरुआत में बॉलिंग की, पावर प्ले में हम देखते कि स्पिनर रन्स कंसीड करता है, लेकिन इन्होंने रुक कर रखा था बल्लेबाजों को। वसीम रजा चले अगली गेंद करने के लिए, डॉक्टर बिलाल के लिए इस पार लगी बल्ले के अंदरूनी हिस्से को, और बार बार बचे। अगर ये गेंद पैड पर लग जाती तो अंपायर इसे आउट करार देते, क्योंकि 3 सितमों के सामने खड़े थे। 3 ओवर 13 रन, वसीम रजा की बढ़िया बॉलिंग, पावर प्ले फिनिश हुआ है इसी के साथ। 6 ओवर के बाद 25 रन चेस में स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन का हदफ है, और उसमें बहुत पीछे है अभी भी चश्माशाही स्प्रिंग्स की टीम। और गेंदबाजी में अब 646 विकेट्स हासिल करने वाले लोकल क्रिकेट में जाहिद नबी को बुलाया गया है। एक स्ट्रॉन्ग टीम है मुराद 7 स्ट्रीट के पास। आज प्लेइंग 11 जहांगीर लोन, इम्तियाज लेफ्टी, वसीम रजा, जाहिद नबी, जाहिद डार, सरशील अब्बास, दरदेश कोनी, सलीम मीर, गौहर रशीद, आदिल दादा और इरफान लारा को शामिल कर दिया गया टीम। यानी कि एक पैकेट टीम लेकर के आई है मुराद 7 स्ट्रीट की मैनेजमेंट। जाहिद नबी पहली बार बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एपी भट्ट काफी नाराज लग रहे हैं आज चश्माशाही स्प्रिंग्स की बैटिंग से। मुझे लग रहा है कि फिर से मौसम ठीक होगा। जी हाँ, मैं यहां से दिख रहा हूं कि शायद सूरज इन सफेद बादलों से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन काफी ठंड है।
सुबह शाम तो सर्दी होती है, लेकिन आज दोपहर के बाद ही सर्दी स्टार्ट होगी। सईद असलम जिलानी, अफान वानी 18-15 गेंदों से, और ये उम्मीद की कह सकते हैं कि आखिरी रन है जो कि क्रीज पर मौजूद है अफान वानी। 83 गेंदें अभी भी बची हुई है, 7वां ओवर चल रहा है, पावर प्ले फिनिश हुआ है। अफान ने इस गेंद को ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की थी, गेंद बल्ले के टोक को लगकर गई मिड ऑन डीप में जहांगीर लोन के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था, सिंगल बटोरा गया। ये सिंगलों का काम नहीं है, ये बूंद बूंद से अब गट भरेगा नहीं। और आज बेंच पर दिख रहे हैं समीर बेल, नहीं खेल रहे। डॉक्टर बिलाल ने गेंद को ऊंचा खेला और क्लियर किया, लॉन्ग ऑफ पर इरफान लारा को। 6 फ्रॉम द वेट ऑफ डॉक्टर बिलाल, और बिलाल ने इसी के साथ खाता खोला है इस सेमीफाइनल मैच में, और तैयार थे कैच करने के लिए, लेकिन इरफान मीर कुछ नहीं बिगाड़ सके लॉन्ग ऑफ पर। गेंद उनके ऊपर ऐसे निकल के गई 6 रनों के लिए हवाई रास्ते के साथ। जायद ने भी अगली गेंद करने के लिए, इस बार ऐसे लगा कि ये गेंद ना खुद ब खुद लगी बल्ले पर, इनरज लेती हुई स्करले की तरफ गई 1 रन के लिए। 592 चौके लगे हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक खिरोज के मुताबिक। स्क्वायर शेप में ग्राउंड है, 3 अतराफ से ग्राउंड के राउंड है, और काफी बिजी ग्राउंड है, लोग आते रहते हैं यहाँ पे। इनरज लगा, अफान रन के लिए निकले, लेकिन गेंद गई सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। अफान के बल्ले से इस ओवर का पहला चौका 6 भी जड़ दिया था डॉक्टर बिलाल ने। अब धीरे धीरे स्कोर 37 पर पहुंचा, 5 विकेट के नुकसान पर 187 रन का हदफ है सामने। मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब की टीम की जानिब से चश्मा शाही स्प्रिंग्स के खिलाफ आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं बाएं हाथ के ये स्पिन गेंदबाज जायद नबी, जिन्होंने शॉर्ट कर दी गेंद और इसे फ्लिक कर दिया मिड विकेट डीप में। इम्तियाज लेफ्टी के पास आखिरी गेंद पर सिंगल मिला। ओवर हुआ मुकम्मल, 63 इम्तियाज लेफ्टी, 34 बनाए थे जायद डार ने, और उसके अलावा 19 रन बनाए थे शायद इरफान लारा ने। आशिक गोजरी, जी हाँ, आशिक गोजरी साहब अपडेट दे रहे हैं उनको जिनको नहीं पता है कि जहांगीर लोन किस तरह से आज आउट हुए, तो बताऊंगा जरूर आपको। जहांगीर लोन ने पहली गेंद को पंच किया था, उसके बाद अगला ओवर जो स्टार्ट हुआ उसमें रन के लिए निकले थे दर्दिश, शायद दर्दिश के साथ ही थे, और वहां पे रन आउट हो गए थे। विकेट कीपर गेंद पर बड़ा जबरदस्त थ्रू किया था विकेट कीपर ने जब गेंद गली पर गई थी। अब 8वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए फिर से वसीम रजा को बुलाया गया है। रजा की पहली गेंद ओवर पेच बनाकर डीप एक्स्ट्रा कवर पर इसे खेला है। इरफान लारा ने कोशिश की कैच करने की, लेकिन गेंद गैप में गई और निकल गई चौके के लिए। पहली गेंद पर लगाया चौका अफान वानी ने वसीम रजा के खिलाफ, और ये गैप में खेला गया शॉट, बल्ले के बीचों बीच इसे उठा दिया अगले कदम पर। शानदार शॉट, और अब अगली गेंद को गेंद की पिच तक पहुंचे, फिर से फॉरवर्ड आकर इस गेंद को स्क्वायर लेग डीप में खेला 1 रन के लिए। सेमीफाइनल मैच वेतवारा सोइटिंग प्रीमियर लीग, ये 2025 का 187 रन का टारगेट। बिलाल डॉक्टर ने अगली गेंद को मिड विकेट डीप में खेला, सिंगल ही मिलेगा, जी हां, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर बिलाल अब 8 पर पहुंच गए हैं 4 गेंदों से। अफान ने बनाया 30-20 गेंदें खेलकर। इस बार अफान ने बढ़िया दिफा किया इस गेंद को। ये गेंद भी स्लो थी, टर्न थी, और इसे बल्ले के बीचों बीच लेकर के पास में ही गेंदबाज की तरफ ही धकेला वापस, और अपने फॉलो में से फील्ड किया। वहां पे वसीम रजा ने इस बार हो गए प्लेड ऑन। बदकिस्मती अफान वानी के लिए और खुशकिस्मती रजा के लिए। रजा ने दिला दी है एक और विकेट यहां मुराद 7 स्ट्रीट को। 44 पर गिरा छठा अफान वानी के खाते में। ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन अफान ने अपना विकेट दे दिया। इसी के साथ एक छोटी सी पारी खेलकर वो आउट हुए।
तो मुराद 7 स्ट्रीट को इस मैच को जीतने के लिए ना यहाँ से अब 4 ही विकेट और चाहिए, और ये 4 विकेट जो है ना टेल एंडर्स होंगे अब। वसीम रजा का आखिरी ओवर चल रहा है कोटे का। इस मरतबा गेंद एनर्ज लेती हुई शरीर पर लगी, उसके बाद टकराई बेल्स के साथ, और इस वजह से बेल्स गिर गए, यानी कि प्ले डाउन हो गए हैं। कमर हुसैन रजाक को यहाँ पे टेक कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ में क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ से मैं यहाँ पे बड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ कि क्राउड जो यहाँ का है ना, इनको कितनी बार आप कहो तो सुनने को तैयार है नहीं। देखिए क्राउड से मज़ा है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड तरीके के साथ बैठते तो बड़ा मज़ा आता। देखिए यहाँ पे आए हैं देखने के लिए, तो एक ही जगह आप बैठिए, चहलकदमी की करने की ज़रूरत है ही नहीं। बार बार ये डिस्टर्ब हो जाता है, स्क्रीन के सामने आता है। चवालीस रन स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब हाफिजुल्ला आए हैं बैटिंग करने के लिए। हाफिजुल्ला मुसव्विर महराज, आपका बहुत शुक्रिया। 8 गॉन, चश्मा शाही स्प्रिंग्स का स्कोर 44 रन 6 विकेट के नुकसान पर। वसीम रजा की गेंदबाजी 4 ओवर 19 रन, और वसीम रजा ने 4 विकेट चटकाई है अभी तक। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वसीम रजा ने की है इस मैच में। अभी भी 12 ओवर का खेल बचा हुआ है। 12 ओवर्स का खेल अभी भी बचा हुआ है कि 72 गेंदें आपके पास है। आज समीर साहब रेस्ट पर है, शायद तबीयत ठीक नहीं है समीर बैल, लेकिन टीम के साथ वो यहाँ पहुंचे हैं। बेंच पर वो बैठे हुए हैं। 45 रन स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। अब इस मैच में ना जान ही निकल गई है इस मुकाबले की चश्मा शाही स्प्रिंग्स के लिए। 9वां ओवर चल रहा है। पहली गेंद पर मिला सिंगल, हफीजुल्ला सामना करने की तैयारी में। अगली गेंद का इस पार हफीजुल्ला ने गेंद को फॉरवर्ड कर पुश किया मिड ऑन डीप में जहांगीर लोन के पास। लॉन्ग ऑन डीप में जहांगीर लोन खड़े हैं, पोस्टर बॉय ऑफ वेली। कमर हुसैन लिख रही कि ये मत पादशाही बाग के पास है ग्राउंड। पादशाही बाग में जो ग्राउंड है ना वो सिनपू ग्रीन पार्क के नाम से है, लेकिन ये स्वेटिंग वेथपुरा का इलाका है जहां पे ग्राउंड है। आउटराइज लगा और थर्ड मैन पर कोई गलती करेगा नहीं। आदिल दादा, जाहिद नबी को भी मलाल रहा नहीं, उनको भी विकेट मिला पहला और गिरा दिया। यहां गिर गया एक और विकेट, 7वां गंवा दिया है। 7वीं विकेट खोई है चश्मा शाही स्प्रिंग्स की टीम ने। आबिद भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, जम्मू सतवारी एयरपोर्ट से वो देख रहे हैं, ऑन ड्यूटी है इस वक्त। आई लाइक क्रिकेट सर, थैंक यू वेरी मच आबिद भाई। 69 गेंदों में अभी भी 141 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। डॉक्टर बिलाल के बाद अब क्रीज पर किसको भेजा गया है? लेग स्टंप के बाहर गेंद और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। तो 3 विकेट दूर है अब जीत से, यानी कि सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंचने के लिए। मेहरान को भेजा गया है। मेहरान ने आज इस मैच में 4 विकेट हासिल किए थे, 5 विकेट हासिल किए थे माफ कीजिएगा। और अगले कदम पर आकर मेहरान ने इस गेंद को ड्राइव किया, गेंद की पैकवेड पॉइंट पर जहां सलीमीर खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील किया।
बट यूनिस, वालेकुम सलाम यूनिस साहब। 12.35 अब रन बनाने की ज़रूरत है यहाँ से। रिकॉर्ड रन रेट करंट 5.42। जायद लेफ्टी बाएं हाथ से इस मरतबा अपनी जगह इस गेंद को बड़े स्ट्रोक के लिए लगाना चाह रहे थे लॉन्ग ऑन के बाहर, लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर पाए, स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए। जायद नबी आखिरी मरतबा इस ओवर में इनके कोटे का दूसरा ओवर है, पारी का 9वां चल रहा है। इस बार भी बीट हुए, ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ। अभी तक विकेटें जो गिरी है 3, तो ये 4 बल्लेबाज अभी तक इस मैच में ना खाता नहीं खोल पाए हैं रन चेस में चश्माशाह स्प्रिंग्स के लिए। आबिद भाई लिख रही कि मेरे साथ मोहम्मद रमज़ान भी है, यानी कि जम्मू सतवारी एयरपोर्ट में। थैंक यू, उसको भी शुक्रिया कहना मेरी तरफ से। अब 11 ओवर बचे हुए हैं इस मैच में और आदिल दादा को बुलाया गया है। 669 विकेट्स इनके पास से, 600 से ज़्यादा मैच है आदिल दादा के अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। एक बेहतरीन ऑलराउंडर आदिल दादा। शालबुग में शायद उन्होंने वो बड़ा मैच जितवाया था मुराद 7 स्ट्रीट को अकेले ही। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कट के ऐसे डीप पॉइंट पर गवर रशीद के पास। गवर का इस्तेमाल कब करेंगे? मुझे लग रहा है कि गवर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं बॉलिंग में आज। यहाँ मुराद 7 स्ट्रीट को आदिल दादा दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार लेट खेला और मौका है अब जाकर। सलीम मीर ने थ्रो किया बॉलिंग एंड पर, लेकिन ये गेंद पड़ी नहीं स्टंप्स पे और बैकअप के लिए जहांगीर लोन थे पीछे, उन्होंने गेंद को फील किया। हमाद शौकत साहब आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब ये मैच ना यकतरफा चला गया है, 1 साइडेड गेम नजर आ रही है। 64 गेंदों में अब 63 गेंदों में सबसे ज्यादा रन्स की जरूरत है मोहम्मद किफायत भट्ट। इस ओवर के बाद अब फिर से यहाँ एंड चेंज होगा, यानी कि सामने वाले एंड से बॉलिंग होगी। ड्राइव किया निहायती शानदार और उम्दा टाइमिंग के साथ ही गेंद की लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इरफान लारा ने कर दी गलती लॉन्ग ऑफ पर इस गेंद को फील करने में। मुसव्विर महराज, इट वाज सेमीफाइनल। जी हाँ, सेमीफाइनल मुकाबला था वो मुसव्विर साहब। थैंक यू हमें अपडेट देने के लिए। कामरान ने सलाम किया मोहम्मद किफायत के साथ। वालेकुम सलाम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। क्रीज पर है हफीजुल्लाह 6 रन बनाकर। मेहरान ने 1 रन बनाया अभी तक 4 गेंदों से। काफ़ी ठंड लग रही है इस वक्त मैदान के अंदर, खामोशी छाई हुई, खामोश ग्राउंड इस वक्त दिख रहा है। तमाशाई बड़े चुप है इस वक्त, क्योंकि रन चेज में वो दमखम दिखा नहीं बैटिंग में। चश्माशाह स्प्रिंग्स की टीम की बैटिंग में। कामरान, एवरीथिंग इज फाइन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। तो कल के लिए अपडेट ये है कि कल हम हरनंबल जा रहे हैं नटीपोरा फाइनल मैच कवर करने के लिए। सेंट कोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट्स साथिया T20 कप, उसी का फाइनल मैच है। उसमें जो गिलास के साथ लोग मुंसलिक है वादी के अंदर, वही खेल सकते हैं। तो कल इंशाअल्लाह ताला दिन के 10 बजे या 11 बजे वो मैच शुरू होगा। इस साल में ये दूसरी बार इस तरह का फाइनल मैच हो रहा है। इसी साल में मैंने रद्दपुरा क्रिकेट स्टेडियम खानियार में एक फाइनल इनका कवर किया था मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में। अब इस साल में दोबारा हो रहा है। ये 3 रोज़ पहले इस्लामाबाद में भी हुआ था, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। फैज़ान फारूक, वालेकुम सलाम फैज़ान। जाहिद नबी ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 60 गेंद 133 रन। इक्वेशन बड़ा मुश्किल है यहाँ से जीतना चश्माशाह स्प्रिंग्स की टीम को। जाहिद नबी ने 2 ओवर की गेंदबाजी की है, 16 रन और विकेट उन्होंने एक हासिल कर लिया है। बाएं हाथ के गेंदबाज। पहली गेंद फ्लाइटेड लवरी, पैड पर लगी अपील हल्की सी की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। तो डॉट डिलीवरी के साथ ही शुरुआत हुई इस ओवर की। आज टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया चश्माशाह स्प्रिंग्स के कैप्टन ने, और इन्होंने दावत दी
बैटिंग के लिए मुराद 7 स्ट्रीट को, और मुराद 7 स्ट्रीट ने 186 रन बना डाले, 187 का हदफ केवल 19 ओवर्स में। लेग स्टंप पर गेंद फ्लिक कर दिया इसे, और इस मरतबा इरफान मीर ने इस गेंद को ना अपने शरीर से फील्ड किया, क्योंकि पिछले ओवर में इन्होंने थोड़ा सा फंबल किया, उसको देखते हुए इस बार इन्होंने सोचा कि ये गेंद तो रोकनी ही पड़ेगी मुझे। रशीद लावे, वालेकुम सलाम लावे, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अगली मरतबा इस ओवर में महरान के लिए, और महरान ने फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग डीप में 1 रन के लिए। रिकॉर्ड रन रेट अब बढ़ गया है, 13 के ऊपर चला गया है, यानी कि 13.5 के पार। 11वां ओवर चल रहा है, अभी तक इस ओवर में 2 रन बने हैं। एक स्लिप जहां पे जायद डार खड़े हैं, विकेटों के पीछे सरशील अब्बास। इस बार भी पैड पर लगी, और शायद अंपायर ने क्या आउट दे दिया है, अभी तक तो इसका इल्म नहीं है, लेकिन रिएक्शन से लग रहा है क्या आउट है। जी हाँ, हफीजुल्लाह आउट हुए लेग बिफोर विकेट की सूरत में, और दूसरा विकेट मिलता हुआ इसी के साथ इस मैच में जायद नबी को। 56 पर गिरा 8वां। चश्मश स्प्रिंग्स की टीम लड़खड़ा रही है, बैकफुट पर दिख रही है, और ऐसा लग रहा है किक पर फाइनल के अंदर रख चुकी है। साइटिंग वैतपुरा प्रीमियर लीग के मुराद 7 स्ट्रीट अब एक पर उनका अभी भी हवा में ही है, और यहाँ से हारना नामुमकिन सा लग रहा है, और जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर मैं चश्मेशाह स्प्रिंग्स की बात करूं, उनके लिए 56 गेंदों में 131। सैयद नबी, अब शाहिद आए हैं बैटिंग करने के लिए। शाहिद के लिए पहली गेंद जाहिद नबी की, और इसे दिफा किया, बढ़िया टर्न थी इस गेंद में, और इस वजह से इनर एज लेती गेंद बैट का फाइन लेग पर इरफान मीर के पास गई। शान शबीर साहब, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप वो जो श्राइन है वहाब खार का, वहाब सुबन, अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको उस मेन गेट पर ही एक पकोड़े वाला मिलेगा। शान शबीर साहब हैंडसम बॉय है, नीट एंड क्लीन रहते हैं हमेशा। यहाँ से राइट साइड में आपको मिलेगा, तो उसके पास जाइए और पकोड़े खाइए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के वो पकोड़े बनाते हैं, और उन्होंने ज्वाइन किया है। क्योंकि बचपन में जब हम जाते थे वहाँ पे, अब तो नहीं जाते, अब टाइम नहीं है। आज से 10-15 साल पहले कंटिन्यू जाते थे और इसके पास बैठते थे, अच्छे पकोड़े ये हमें खिलाते थे। तो आप जाइए और इनके वहाँ ख़रीदारी करें आप। अगर मेरा नाम ले लेंगे ना आप वहाँ पे, तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। शबीर साहब, थैंक यू वेरी मच। अपने काम के साथ साथ वो क्रिकेट के साथ भी दिलचस्पी रखते हैं, और जब इनको टाइम मिलता है तो हमें कमेंट भी करते हैं, देखते भी, हमें सुनते शौक से। जावेद खान ने सलाम किया, वालेकुम सलाम जावेद साहब। अब ये मैच ना वन साइडेड दिख रहा है, एक तरफा हो गया है, और मैच में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहा है, मज़ा बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब जितने भी क्रिकेट के दीवाने यहाँ पे हैं ना, वो बस अजय क्लोन को ही देख रहे हैं। आदिल दादा अगली मरतबा इस ओवर में इस पार आउटराइज लगा, स्लिप फील्डर के दाएं जानब गेंद की सीधे थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। चौके के साथ ही स्कोर में इजाफा, 63 पहुंचा 8 विकेट के नुकसान पर। 51 गेंदों में अभी भी 124 रन बनाने हैं, 187 रन का टारगेट है सामने। दादा की इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन बढ़िया दिफा डीप कवर्स पर जायद नबी की जानिब से, और इस लिए 1 ही रन मिला इस गेंद पर। आदिल दादा अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, 13 रन इन्होंने दिए हैं, विकेट कोई उनको मिला नहीं। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़े से अंदर आई, और इसीलिए पास में इसे दबाया वहां बल्लेबाज महरान ने। एक और शॉर्ट गेंद, लेकिन इस दफा निकाल दिया इसे मिड ऑन डीप में। दरदीश कोनी ने मिड विकेट से दौड़ लगाकर मिड ऑन सर्कल में इस गेंद को फील्ड किया। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 0, दूसरा भी 0। हैप्पी बट आदिल दादा, हैप्पी बट लिख रही जैसे बच्चों को बॉल डाल रहा है आदिल दादा।
शहनशाह फारूक ने लिखा वो कलारूस बुनियार से दिख रहे हैं। बुनियार तो नहीं होगा क्योंकि कलारूस तो डिस्ट्रिक्ट का कफाड़ा में है। काजी यूनिस वालेकुम सलाम। ऑलवेज माई फेवरेट टीम था लेफ्टी। लेफ्टी ने आज 66 रन की पारी और पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट के निकाल कर दे दिया अपनी टीम को। सैयद नबी बॉलिंग करने के लिए तैयार। पहली गेंद स्टंप पर आ रही थी और इसे जहांगीर लोन के पास खेला। जहांगीर लोन ने थ्रू तो किया लेकिन दूसरा भी मिला इस गेंद पर सिंगल। वो अगर मैं कश्मीर क्रिकेट की बात करूं तो सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग वादी के अंदर तो वो है जहांगीर लोन। सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग इसी की है कश्मीर क्रिकेट के अंदर। बहुत सारे क्रिकेट के प्रेमी, बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं, इसको देखना, इसके साथ मिलना, और एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है। आज मैं देख रहा था जब यहाँ पहुँचे तो एक छोटा सा बच्चा था जो कि इसको देख रहा था, तो जहांगीर लोन खुद उसके पास गए और कहा आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जहांगीर भाई मुझे एक सेल्फी उठानी है आपके साथ। तो उन्होंने कहा बस इतना ही आपको चाहिए। उसको गोद में लिया था फिर। इसीलिए ख़ास है जहांगीर लोन, इसीलिए इनकी सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है वादी के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनमें ये सलाहियत नहीं है, क्वालिटी नहीं है, लेकिन जहांगीर में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल विकेट गिरा और इसी के साथ मिला तीसरा भी विकेट ज़ाहिद नबी को इस मैच में। अब आखिरी विकेट आए हैं, बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर। इरफान फारूक मेहरान के साथ ही आउट हुए। 45 गेंदों में अभी भी 100 से ज़्यादा रन की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि बड़े मार्जिन से मुराद 7 स्ट्रीट इस सेमीफाइनल को जीतकर सीधे फाइनल में पहुंचेगी। और कौन सी टीम के साथ इसका मैच होगा ये आपको फॉलो करना पड़ेगा वेतपुरा स्वेटिंग प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट को, जो क्रिकेट हीरोज़ पर ऑलरेडी रजिस्टर है, तो आपको वहाँ पे पूरी अपडेट मिलेगी। मीर ओवैस जेक लोन के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। 68 रन पर 9, 12.3 के बाद मैच में वो पंजाबी में कहते चस नहीं रही मैच में, मजा नहीं रहा। रिकॉर्ड रन रेट अब बहुत आगे निकल गया है, 15.87 यानी कि 16 को टच करने के करीब है। आखिरी विकेट इरफान फारूक बैटिंग करने के लिए आए हैं। उठा करके खेला इस गेंद को मिडॉन डीप में दरदीज गोनी के पास। अब एक विकेट दूर है जीत से इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने के लिए मुराद 7 स्ट्रीट। और एक और बड़ा टूर्नामेंट में ये टीम फाइनल में जाएगी इसी महीने में। बल्कि पिछले हफ्ते में इन्होंने RCL में बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता, जब इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम वेली के बड़े बड़े क्रिकेटर्स उस टीम के अंदर खेल रहे हैं। रॉयल गुडविल को हराया, बिलाखिर हराया इन्होंने और हार तस्लीम कर ली रॉयल गुडविल ने। लेकिन उसके बाद गुडविल की टीम ना पहुंची वहाँ कहाँ BPL, और वहाँ टीम जासिफ को उन्होंने हराया और BPL अपने नाम कर लिया ईयर 2025 का। आखिरी गेंद पर ये 2 रन मिले बाई की सूरत में। अब ये मैच जल्दी फिनिश हो जाएगा क्योंकि मगरिब मेरे ख्याल से 5:50 के आसपास होता है, तो मगरिब में अभी टाइम है और आज जल्दी घर पहुंचेंगे हम भी। यस्टरडे में रेनावारी था तो बड़ा दिक्कत हुआ जब मैं वापस लौटा, काफ़ी ठंड मुझे लगी क्योंकि आजकल मैं आता जाता हूँ 2 व्हीलर पर, तो ऐसे में 2 व्हीलर को चलाना बड़ा डिफ़िकल्ट है। और मैं समझता हूँ कि अब 10-15 दिनों के बाद और ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि विंटर भी अब आ रहा है। उसके बाद चिलाई कलान का भी वेलकम करना पड़ेगा। थर्टीन गॉन, 71 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी में जाहिद डार को बुलाया गया है, शायद लेफ्टी। ओवर कवर गए इस गेंद को इरफान और डीप कवर पर अच्छी फील्डिंग जाहिद नबी की जानिब से। अनवर डार लिख रही कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मोहम्मद शाहजैब जैक लोन के लिए प्यार। मैंने पिछले ओवर में भी कहा कि सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग वादी में ना जैक लोन की ही है। नंबर 1 पर ज़रूर जैक लोन ही आएंगे। नॉर्थ कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, शायद बारामुल्ला में रहते हैं, लेकिन सबके दिल में बसते हैं, राज करते हैं
क्रिकेट के जो प्रेमी हैं उनके दिलों में काफ़ी खास है जहांगीर लोन। इस बार की ये गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही 4 रनों के लिए 73 से बढ़कर अब 77 पहुंचा स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 13.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। इस बार लगा ली गई है और जहांगीर लोन ने ले लिया कैच आखिरी बल्लेबाज का और इस तरह से 77 रन पर ही पारी सिमटी ऑल आउट होगी। चश्मा शाही स्प्रिंग्स की टीम और घुटने टेक दिए इन्होंने मुराद 7 स्ट्रीट क्रिकेट क्लब के सामने और 109 रन से मुराद 7 स्ट्रीट ने यह सेमीफाइनल जीता वैतपुरा सिटी प्रीमियर लीग का और पहुंच गई है एक और बड़े टूर्नामेंट में। मुराद 7 स्ट्रीट की टीम फाइनल में, कांग्रेचुलेशंस और बहुत ही बढ़िया जीत और बड़े मार्जिन से इन्होंने चश्माशाही को रोंदा स्वेटिंग वैतपुरा क्रिकेट ग्राउंड में 10 विकेट पर और आखिरी विकेट मिला जाहिद डार को और आप देख सकते हो पूरी टीम को अब काफ़ी खुश लग रही है टीम और टीम के जो ओनर है वो भी खुश लग रहे हैं। इस टीम के 2 ओनर दोनों भाई खालिद रशीद और उसके अलावा खालिद बशीर और तजमल बशीर, जैक लोन ऑन स्क्रीन काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि आखिरी ये विकेट जो गिरा ना उसका जैक लोन ने ही कैच ले लिया, जहांगीर लोन ने ही वो कैच ले लिया, तो इस वजह से जहांगीर लोन सेटिस्फाई है, काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जैक लोन को देख सकते हैं आप, इम्तियाज़ लेफ्टी और उसके अलावा सरशील अब्बास, दरदीज कौनी, जाहिद डार, आदिल दादा, जाहिद नबी और सलीम मीर अब डगआउट की तरफ आ रही है। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड मुराद 7 स्ट्रीट, दे वन दिस मैच बाय 109 रन्स। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचे, जल्दी आज मैच फिनिश हुआ और पारी सिमटी 77 रन्स पर ही। फिलहाल के लिए इतना ही और मिलते कल हर नंबल नटीपुरा के खेल के मैदान पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, स्टे ब्लास्ट, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।